हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार दोस्तों, अपन पिछले वीडियो में मानव जनन तंत्र देख रहे थे। मानव जनन तंत्र में अपन ने देखा था कि ये द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया है। इस द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया में अपन ने देखा कि नर द्वारा नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण मादा द्वारा होता है। पिछली वीडियो में अपन ने देखा कि नर जनन तंत्र की संरचना देखी और उसमें युग्मक जनन को देखा। आज अपन देखेंगे मादा जनन तंत्र। पहले अपन मादा जनन तंत्र की संरचना देखे। मादा जनन तंत्र की संरचना आपको चित्र में दिखाई दे रही है, इस प्रकार की है। इसमें देखा जाए मुख्य अंग जो होता है वो होता है अंडाशय। मुख्य अंग कौन सा होता है? अंडाशय। ये अंडाशय एक जोड़ी होता है, दाएं और बाएं और दोनों तरफ हमें दिखाई दे रहा है। एक अंडाशय ये है, एक अंडाशय ये है। ये गर्भाशय के दोनों ओर पाए जाते हैं। यहाँ से ये एक नली नुमा संरचना अपने को दिखाई दे रही है। ये होती है अंडवाहिनी। क्या कहलाती है ये? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी आगे चलकर ये गर्भाशय है, गर्भाशय में खुलती है। गर्भाशय आगे चलकर थोड़ा सकरा हो जाता है। इस सकरे भाग को अपन कहते हैं गर्भाशय गिरवा। बाहर की ओर योनि द्वारा शरीर से बाहर खुली रहती है। यहाँ इसके ऊपर एक मुलायम मांसल भाग पाया जाता है। इस भाग को अपन कहते हैं फंडस। इस गर्भाशय के बाहर स्तर पाया जाता है, इसे अपन कहते हैं गर्भाशय स्तर। ये अंदर की ओर जो स्तर पाया जाता है इसे अपन अलग से नाम भी दे सकते हैं, गर्भाशय अंतः स्तर। इस प्रकार से हमें ये चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें ये अपन ने देखा था अंडवाहिनी, इसमें से होकर गुजरता है अंडाणु। ये अपने को जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, इन पार्टों का अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। इसमें नर जनन तंत्र की तरह ही इसको दो भागों में बांट सकते हैं। इनको दो भागों में बांटे तो प्राथमिक जनन अंग और द्वितीय जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग ये प्राथमिक जनन अंग की परिभाषा अपन ने पहले भी देखी थी। यानी जो अंग जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी जिसके द्वारा जनन संभव होता है, उनको अपन कहते हैं प्राथमिक जनन अंग। और प्राथमिक जनन अंग मादा में होता है अंडाशय। प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? अंडाशय। अंडाशय है। मादा में एक जोड़ी होता है। एक जोड़ी का मतलब होता है संख्या में दो, यानी जोड़े में होता है। एक दाएं भाग की ओर हो गया और एक बाएं भाग की ओर हो गया। इसकी स्थिति देखें तो ये है अपने पेट में गर्भाशय के दोनों ओर होते, गर्भाशय के दोनों ओर होते हैं एक एक अंडाशय। इन अंडाशयों का प्रमुख कार्य होता है, कार्यों को अपन देखें तो कार्यों को दो भागों में अपन बांट सकते हैं, एक प्राथमिक कार्य और एक दूसरा कार्य। प्राथमिक कार्य अपन देखें
प्राथमिक कार्य इसका होता है और प्रमुख कार्य जिसे अपन कहें, प्रमुख कार्य इसका अंडाणु का निर्माण करना। प्रमुख कार्य क्या होता है? अंडाणु का निर्माण करना। ये अंडाणु निर्माण हो गया, लेकिन ये एक दूसरी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। अंडाणु का निर्माण इसका प्राथमिक कार्य हो गया। दूसरा कार्य अपन देखें अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में। किस रूप में कार्य करता है? अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये दो हार्मोन का स्राव करते हैं, जिसे मादा जनन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा जनन हार्मोन। पहले तो अपन ये कहें कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और इस ग्रंथि का स्राव हो जाएगा। एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन का स्राव भी ये ग्रंथि करती है। अपन ने देखा कि अंडाणु का निर्माण कर रही है। दूसरा कार्य इसका अपन देख रहे हैं कि ये ग्रंथि के रूप में कार्य कर रही है और ये दो हार्मोन स्रावित कर रही है। इन दो हार्मोन्स का कार्य क्या है? इन दो हार्मोन्स का अपन कार्य देखे, अंडाणु निर्माण से लेकर बच्चे के जन्म तक की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं गर्भाशय में संभव होती है, वो सारी की सारी प्रक्रियाएं इन हार्मोन्स पर निर्भर करती है। अंडाणु निर्माण से पहले अपन देखें बाहरी लक्षण, मादा में अपन ने देखा था कि जो यौनारंभ के समय बाहर की ओर लक्षण प्रकट होते हैं, उन लक्षणों को प्रकट करने में भी भूमिका किनकी रहती है? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इनकी भूमिका रहती है। तो यहां पर अपन ने देखा ये प्रमुख अंग है। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित नहीं होगा तो यौनारंभ नहीं हो, यौनारंभ नहीं होगा, अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, और अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तब तक जनन संभव नहीं है। यानी ये महत्वपूर्ण अंग है, जो प्रमुख अंग जिसे अपन कह सकते हैं। उसके बाद में अपन देखें, इसके अलावा मादाओं में ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक क्रिया और संपन्न करवाते हैं, रजोधर्म। ये प्रक्रिया भी कौन संचालित करवाता है? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही इसको संभव करवाते हैं। अपन इसको अलग से देख सकते हैं। ये रजोधर्म होता क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है? तो इसकी प्रक्रिया को अपन थोड़ा सा अलग से देखें। यहां पर देखना, रजोधर्म सामान्य भाषा में इसे कहते हैं माहवारी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एमसी। साधारण भाषा में अपन इसे कहते हैं मासिक धर्म। रजोधर्म को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? रजोधर्म भी कहते हैं, रजोधर्म या मासिक धर्म। इस मासिक धर्म की अपन प्रक्रिया देखें, यहीं पर संपन्न होती है ये प्रक्रिया। यहां पर देखना, दोनों तरफ एक एक क्या है? अंडाशय, एक एक अंडाशय है। यहां पर इन अंडाशयों में अनेक पुटिकाएं होती है। क्या होती है? पुटिकाएं। ये कैसी अवस्था में होती है? अक्रिय अवस्था में। पुटिकाएं अक्रिय अवस्था में होती है। और मैं आपको बता दूं कि ये पुटिकाएं जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाती है। लड़की का जन्म होता है, उस जन्म से पहले ये पुटिकाएं निर्धारित होती है कि इसके शरीर में इतनी पुटिकाएं निश्चित रूप से डाल दी गई है। एक तरह से अपन कहें कि एक कमरे में कोई वस्तु गिनकर डाल दें, उसी प्रकार से मादा के गर्भाशय में ये पहले से ही गिनकर डाली हुई रहती है कि इतनी ही पुटिकाएं हैं। इन पुटिकाओं का मतलब है जितनी पुटिकाएं ये संख्या में होगी उतनी ही अंडाणु का निर्माण होगा, उतना ही अंडाणु का निर्माण होगा। यहां पर ये पुटिकाएं हैं, अंडाणु का निर्माण करें। दोनों तरफ एक एक अंडाशय है। इन अंडाशयों से प्रत्येक महीने एक अंडाणु का निर्माण होता है। एक महीने पर दाहिने
ओर से अंडाणु का निर्माण हो गया, दूसरे महीने में बाईं ओर से एक अंडाणु का निर्माण होगा। यानी एक अंडाणु के बाद में दूसरा अंडाणु निर्माण करते समय कितना समय हो जाएगा? लगभग अपन मानते हैं 56 दिन। कितना दिन मानते हैं? 56 दिन एक द्रव का। अब चूंकि 56 दिन से इधर से रिलीज हो रहा है और 56 दिन से इधर से रिलीज हो रहा है, तो बाहर की ओर गर्भाशय में इनका टाइम हो जाएगा 28 दिन। कितने दिन हो जाएंगे? 28 दिन। इसकी अपन प्रक्रिया देखें। प्रक्रिया में शुरुआती दिन से ही अपन देखते हैं। पहला दिन अपन मान लेते हैं मासिक धर्म का जो पहला दिन होता है उसी को अपन पहला दिन मान ले। उसी को अपन क्या मान ले? पहला दिन मान ले। तो वहां से अंडाणु रिलीज होता है। अंडाशय से क्या रिलीज हो रहा है? परिपक्व अवस्था में आकर अंडाणु का निर्माण हो रहा है और ये चलता हुआ इधर से अंडवाहिनी से होता हुआ गर्भाशय में आता है। आपको बता रखा है ये बीच में क्या है? गर्भाशय है। यहां तक आता है। यहां तक आने का जो काल है वो होता है 14 दिन। यहां तक आने का काल कितना होता है? 14 दिन। यहां अंडाशय से लेकर अंडवाहिनी से होते हुए अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है, ये दिन होते हैं 14। इस बीच में यहां पर एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गर्भाशय में प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रक्रिया किस प्रकार की शुरू होती है? यहां पर एक पिंजरे नुमा आकृति बनना शुरू हो जाती है। यहां पर ऐसी व्यवस्था होती है कि यहां कोई नया मेहमान आने वाला है। उस नए मेहमान के लिए यहां पर कमरे की सजावट शुरू हो जाती है। पहले दिन से ही कमरे की सजावट शुरू हो जाती है, क्योंकि यहां पर अंडाणु रिलीज हो गया। अंडाणु रिलीज होने के बाद में गर्भाशय में आएगा और गर्भाशय में आते ही पूरी तैयारियां शुरू जोर शोर से चलना शुरू हो जाएगी। यहां पर एक कक्षनुमा आकृति बन जाएगी कि नया यदि अंडाणु आ रहा है, अंडाणु निषेचित होता है। निषेचित होने के बाद में भ्रूण का निर्माण होगा, तो उस भ्रूण को रखा कहाँ जाएगा? उसी को यहाँ पर मेहमान कहा जाता है। इस मेहमान को रखने के लिए यहाँ पर एक पिंजरे का निर्माण होता है और ये पिंजरा धीरे धीरे परिपक्वन अवस्था में आता है। एक स्थिति ऐसी आती है लगभग 24 से 25 दिन, 24 से लेकर 25 दिन तक मासिक धर्म से अपन गणना कर रहे हैं। मासिक धर्म के शुरुआती दिन से अपन ये गणनाएं कर रहे हैं। लगभग 24-25 दिन तक यदि यहाँ पर इस अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिलते हैं, एक स्थिति, दो स्थितियां हो जाती है। एक तो यहाँ पर शुक्राणु मिल जाते हैं और दूसरी स्थिति हो गई नहीं मिलते हैं। तो अपन पहली स्थिति देख रहे हैं कि जब शुक्राणु नहीं मिलते हैं, उस स्थिति में 24 से 25 दिन तक तो ये इंतजार करता है। उसके बाद में ये एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, मैंने बताया था इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इनकी भूमिका शुरुआत से ही चालू हो जाती है कि अंडाशय से अंडाणु का निर्माण हुआ, वहीं से ये क्रिया कर रहे हैं। ये धीरे धीरे यहाँ पर रिलीज होना कम करते हैं। 24-25 दिन के बाद में ये कम करना शुरू कर देते हैं। फिर 3-4 रोज निकल जाते हैं और 28वें दिन अपने ये स्त्राव को पूर्णतः रोक देते हैं। जैसे ही अपने ये स्त्राव को रोकेंगे, यानी एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना बंद हो गए, उसी समय यहां पर जो पिंजरा बना था वो पिंजरा टूटना शुरू हो जाएगा। जिस दिन ये हार्मोन बंद होंगे, अर्थात इसको भोजन मिलना बंद होगा, उसी समय ये टूटना शुरू हो जाते हैं। और ये टूटते ही रक्त, इसका टूटने से जो रक्त बाहर की ओर निकलता है उसी को अपन कहते हैं रजोधर्म या मासिक धर्म। वही पहला दिन आ गया घूमकर। 28 दिन के बाद में दोबारा कौन सा दिन आ जाएगा? पहला दिन आ गया, यानी पहले दिन से ये दूसरा मासिक धर्म शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया में अपन ने देखा था एक स्थिति और बनती है, जब ये अंडाणु गर्भाशय में प्रवेश करता है उसी समय यदि कोई शुक्राणु गर्भाशय में प्रवेश कर जाए तो स्थिति दूसरी हो जाएगी।
यहाँ पर अंडाणु है थोड़ी गति करता हुआ आगे जाएगा, शुक्राणु नीचे से गति करता हुआ ऊपर की ओर आ रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी दोनों आपस में मिलते, शुक्राणु असंख्य होते हैं, उनमें से एक शुक्राणु अंडाशय के साथ में संयोजित होता है और उस प्रक्रिया को अपन कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। ये निषेचन की प्रक्रिया यदि हो जाती है तो यहां पर दूसरी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और दूसरी स्थिति क्या उत्पन्न होती है? ये निषेचित अंडाणु है, यहां पर जैसे ही इस पिंजरे में प्रवेश करेगा तो पहले तो कम मात्रा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित हो रहे थे, लेकिन जैसे ही ये है गर्भाशय में रोपित होता है, विदलन के बाद में ये रोपित होता है, एक जगह स्थापित होता है, उसी समय वो पिंजरा भी यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करना शुरू कर देते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है? कुछ मात्रा को तो ये ग्रहण करते हैं, अपना भ्रूण कुछ मात्रा में ग्रहण करेगा और कुछ मात्रा है टॉयलेट के माध्यम से शरीर से बाहर निकलती रहेगी। और उसी समय देखा जाता है वो स्थिति ये आ जाती है लगभग 24 से 25 दिन। कौन सी स्थिति आ जाती है? लगभग 24 से 25 दिन। और यहाँ पर इसी समय कहा जाता है कि गर्भ की जांच की जाए, गर्भ का टेस्ट किया जाए, वो इसी दिन जांच हो सकती है। जिस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन टॉयलेट के द्वारा बाहर रिलीज होना शुरू होते हैं, उसी समय ये जांच हो सकती है। ये प्रक्रिया थी इससे अलग कि इस प्रक्रिया द्वारा किस प्रकार से अंडाणु का निर्माण हो रहा है प्रत्येक मासी। उसके बाद में अपन दोबारा अपने पॉइंट पे आते हैं। अपन देख रहे थे मादा जनन तंत्र। इस मादा जनन तंत्र में जो भाग हैं इनको दो भागों में अपन ने बांटा था। दो भाग कौन कौन से? एक प्राथमिक जनन अंग और दूसरा द्वितीय जनन अंग। तो द्वितीय जनन अंग को अपन देखें, द्वितीय जनन अंग क्या कहलाते हैं? जनन अंग वे जनन अंग जो अंडाणु निर्माण से लेकर निषेचन तक की प्रक्रिया को सहयोग करते हैं, यानी जनन में सहयोग करने वाले मादा के अन्य अंग वो क्या कहलाते हैं? द्वितीय जनन अंग। और द्वितीय जनन अंगों में देखा जाए गर्भाशय के बाद में आता है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी गर्भाशय के दोनों ओर एक लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। ये लंबी नली क्या कार्य? एक भाग तो इसका अंडाशय से जुड़ा रहता है और इसका दूसरा भाग आकर गर्भाशय में खुलता है। अंडाशय से लेकर गर्भाशय तक एक पतली नली होती है, उसे अपन कहते हैं अंडवाहिनी। इसका कार्य होता है कि अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाना, अंडाणु को अंडाशय से लेकर गर्भाशय तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। उसके बाद में अपन देखें अगला भाग आता है गर्भाशय। गर्भाशय की स्थिति देखें, ये गर्भाशय होता है, इसके एक तरफ मूत्राशय होता है और एक तरफ मलाशय। अपन ये कहें कि मूत्राशय और मलाशय के बीच में एक चौड़ी नालनुमा आकृति का एक अंग पाया जाता है, उसे अपन कहते हैं गर्भाशय। इस गर्भाशय के बारे में अपन ने देखा था कि गर्भाशय में अंडवाहिनी है, अंडाणु को लाकर कहां पर जोड़ती है? गर्भाशय में। और गर्भाशय में ही निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया होने के बाद में यहीं पर विदलन होता है। विदलन के बाद में यहीं पर जो भ्रूण बनता है, भ्रूण बनने के बाद में बच्चे का विकास भी गर्भाशय में ही होता है। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं कहाँ पर होती है? गर्भाशय में होती है। गर्भाशय के बाहर जो अपन ने देखा था स्तर, अंतः स्तर, अंतः स्तर, यहाँ पर ये अंतः स्तर कई कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडाणु आ गया, अंडाणु को आगे धकेलने में यह भूमिका निभाता है। गर्भाशय में पूरी तरह शिशु यानी भ्रूण परिपक्व अवस्था में आ गया। परिपक्व अवस्था के बाद में जब प्रसव प्रक्रिया होती है, उस प्रसव प्रक्रिया के समय भी ये अंतः स्तर है, इसको आगे बढ़ाने में भूमिका निभाता है।
तो ये अंतःस्त्र भी भूमिका निभाता। अलग आगे एक अपन ने देखा था, एक मासल बीती नुमा आकृति अपन ने देखी थी, फंडस। ये फंडस का क्या कार्य है? फंडस का कार्य भी जिसमें जो अंडाणु होता है वो अंडवाहिनी में आगे की ओर धकेलने में मदद करता है। अंडाणु को अंडवाहिनी में आगे की ओर धकेलने में मदद करता है। उसके बाद में अपन ने देखा गर्भाशय गिरवा, और गर्भाशय गिरवा के बाद में अपन ने योनि द्वारा ये गर्भाशय बाहर की ओर खुलता है, और ये योनि है ये मैथुन क्रिया में सहायक होती है। इसके अलावा प्रसव क्रिया में सहायक होती है। इसमें अपन ने ये देखा रजोधर्म के समय भी ये नाल के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार से ये द्वितीय जनन अंग हो गए। प्राथमिक जनन हो गया अपना अंडाशय, द्वितीय जनन हो गए। उस अंडाशय को सहायता करने वाले सारे के सारे अंग कौन से हो जाएंगे? द्वितीय अंग। अब अपन ने देख लिया नर जनन तंत्र, देख लिया, उसकी संरचना पूरी तरह देख ली। दूसरी अपन ने देख ली मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र की संरचना अपन ने देख ली। उसके बाद में जनन की प्रक्रिया होती किस प्रकार से है, इस प्रक्रिया को अपन देखें जनन की प्रक्रिया। जनन की प्रक्रिया में अपन ने देखा नर और मादा, इन दोनों जनन तंत्रों की अलग अलग संरचना पड़ी है। नर युग्मक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? नर युग्मक का। मादा है, मादा युग्मक का निर्माण करती है। नर युग्मक के रूप में जिसे शुक्राणु कहते हैं, नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु। और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। जो ये शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है, नर जनन तंत्र द्वारा शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है, ये कहलाती है शुक्र जनन। क्या कहलाती है? शुक्र जनन। और मादा जनन तंत्र द्वारा अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है अंड जनन। यहां पर शुक्राणु का निर्माण हो गया, इधर अंडाणु का निर्माण हो गया। शुक्राणु और अंडाणु का एक जगह संयोग होता है, और इस संयोग को अपन कहते हैं निषेचन। प्यारे बच्चों, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? सामान्यतः 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? निषेचन की प्रक्रिया अपन ने मादा जनन तंत्र में देखा था, गर्भाशय में संपन्न होती है। कहाँ पर होती है? मैथुन क्रिया द्वारा शुक्राणु को मादा के गर्भाशय में पहुंचाया जाता है, और मादा के गर्भाशय में अंडाणु पहले ही अंडवाहिनी द्वारा गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। तो गर्भाशय में शुक्राणु पहुंचा दिए गए, अंडाणु पहुंचा दिए गए, ये दोनों का संयोग ही अपन क्या कहते हैं? इसे निषेचन। इस निषेचन प्रक्रिया के बाद में, निषेचन प्रक्रिया में शुक्राणु और अंडाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज। किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसे अपन जाइगोट कहते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं। इस जाइगोट में निर्माण करने के बाद में इसकी प्रक्रियाओं को अपन अलग अलग बिंदुवार देख सकते हैं। पहला बिंदु अपन ने देखा युग्मक जनन। युग्मक जनन में कौन सा आ जाएगा? नर द्वारा नर युग्मक का निर्माण हो गया, मादा द्वारा मादा युग्मक का निर्माण हो गया। यहाँ पर युग्मक जनन हो गया। अगली प्रक्रिया अपन देखिए निषेचन। दूसरी प्रक्रिया कौन सी हो जाती है? निषेचन। और निषेचन में अपन ने देख लिया कि शुक्राणु और अंडाणु मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? युग्मनज का निर्माण कर रहे हैं। इस युग्मनज का निर्माण करने के बाद में इसमें विदलन शुरू होता है। एक प्रक्रिया आती है विदलन व रोपण।
ये विदलन व रोपण होता है। इस जाइगोट में विभाजन शुरू होता है, समसूत्री विभाजन शुरू होता है और समसूत्री विभाजन होकर होता है उसे अपन कहते हैं विदलन। अलग अलग भाग इसके बढ़ते हैं उसको अपन कहते हैं विदलन, यानी विदलन की प्रक्रिया होती है, इसके अनेक खंड होने लगते हैं और एक स्थिति आ जाती है कि इसके खंड 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं, इसके खंड इस प्रकार से बढ़ते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है 32 कोशिकीय खंड हो जाते हैं, यानी 32 खंडों में ये बढ़ जाता है। उस स्थिति को अपन कहते हैं ब्लास्टुला। क्या कहते हैं? ब्लास्टुला। और ये स्थिति आते ही गर्भाशय में एक जगह स्थिर होता है। 32 कोशिकीय स्थिति आती है, उस समय ये गर्भाशय में एक जगह स्थिर किया जाता है। उस प्रक्रिया को अपन कहते हैं रोपण। और यहाँ एक जगह स्थिर होने के बाद में अगली प्रक्रिया शुरू हो जाती है भ्रूण विकास। भ्रूण का विकास यहाँ पर अनेक प्रक्रियाओं, अनेक अवस्थाओं से गुजरता हुआ भ्रूण परिपक्व अवस्था में आता है और भ्रूण परिपक्व अवस्था में आने के बाद में यहाँ पर अगली प्रक्रिया होती है प्रसव। यानी परिपक्व नवजात शिशु है वो शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रसव होती है। अपन ने देखा था इस प्रसव के दौरान भी मादा में स्रावित होने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन हार्मोनों के द्वारा ही प्रसव की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये अपन ने देखा मानव जनन तंत्र, जिसके द्वारा एक जीव से नए जीव की उत्पत्ति होती है।